हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। आज के इस वीडियो में जो है हम क्लास 12 का केमिस्ट्री लेक्चर सेकेंड जो है हम देखेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। ठीक है, सॉलिड स्टेट का जैसा कि प्रीवियस वीडियो जो है हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चूँकि इसके पहले जो है हमने ये डिस्कस कर लिया जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। उसके बाद हमने जो है ये भी डिस्कस किया कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्लासिफिकेशन क्या है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड के हिसाब से भी हमने देख लिया कि उसका जो क्लासिफिकेशन क्या है, जिसमें हमने ये समझा था कि बंधों के आधार पर जो है उनकी क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड, ये सारी चीज़ हमने पढ़ के रखा था। ठीक है, तो मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट करता हूँ ठोसों में संकुलन यानी कि क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। ठीक, रिवाइज करवा देता हूँ चूँकि ये भी हो गया था। ठीक है, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, तो काफ़ी अच्छे से इसमें हम पढ़ लेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं ठोसों में संकुलन। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग इन सॉलिड क्या होता है? जो भी क्रिस्टल होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, जो भी क्रिस्टल होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। अब ये चीज़ क्या होता है ये मैं ऑलरेडी जो है अपने प्रीवियस वीडियो में बता के रखा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको रिकॉल करा देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसे कहते हैं जिससे कोई क्रिस्टल या किसी सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ हो। ठीक है, यानी कि कोई अगर सॉलिड है तो पूरा जो सॉलिड होगा वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकते हैं? या तो वो एटम हो सकता है, ठीक है, परमाणु हो सकते हैं, या वो मॉलिक्यूल्स हो सकता है यानी कि अणु हो सकते हैं, या वो आयंस हो सकते हैं। तो ये तीन तरह की जो है चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इसको हम बेसिक चीज़ से समझना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए कि अगर खीर बना हुआ है, ठीक है, तो खीर ऐसे तो नहीं बन जाएगा, तो खीर के कुछ कंपोनेंट्स होंगे, चावल होगा, दूध होगा, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स होंगे, चीनी होंगे। तो ये सारे के सारे यानी कि जिन जिन चीज़ों से ये मिलकर के खीर बना है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम किसी सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड में क्या होता है कि उसमें जो है सॉलिड भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। या तो ये एटम से मिलके बना होगा, या मॉलिक्यूल से बना होगा, और या तो वो आयन से मिलकर के बना होगा। ठीक है, और ये क्या होता है कि क्रिस्टल में एक निश्चित एक डेफिनेट क्रम में या अरेंजमेंट में ये क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक डेफिनेट इनका अरेंजमेंट होता है, यानी कि एक निश्चित क्रम में जो है ये क्या होते हैं, जमे होते हैं या जुड़े होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को ही कहते हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड यानी कि ठोसों में संकुलन। ठीक है, हमने ये भी बताया था कि किस तरह से सोचिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं ऐसे करके, या ये स्ट्रक्चर हम ऐसे बना लेते हैं। सोचिए कि ये पार्टिकल्स हैं, छोटा ही मैं बनाऊंगा, और इसका अरेंजमेंट हम दो तरह से दिखाते हैं। एक तो ये है जो इसके नीचे से एक से पूरा सटा हुआ है, ठीक है, पूरे के पूरे एक के नीचे एक ऐसे सटा हुआ है। ठीक है, ऐसे हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है एक फिक्स जो है कोई ना कोई शेप यहाँ पे दिख रहा है।
ठीक है। अगर हम बाय द वे की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इस पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो सोचिए कि अगर हम यहाँ से इन सबको मिला दें, ठीक है, तो एक अरेंजमेंट बन रहा है। अब क्या होता है कि इस पार्टिकल्स के सटे हुए जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसे नेबरिंग पार्टिकल्स कहते हैं, और यहीं से निकाला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इसे ही कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में समन्वय संख्या। ठीक है, तो अगर इस पार्टिकल्स के नेबरिंग देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हुई? 8 हुई। ठीक है, उसी तरह से जो है हम और भी एक और अरेंजमेंट देख लेते हैं। सेकंड अरेंजमेंट कैसा हो सकता है? एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है कि ये पार्टिकल्स इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है, अब इनके बीच जो स्पेस है यहाँ पे हम जोड़ के रखते हैं, है ना, एक एक खाली कर दें यहाँ पे, तो इस तरह से भी फिर यहाँ पे हम जोड़ दिए, मतलब ये पूरा सटा हुआ होगा, इस तरह से जोड़ दिए। फिर सोचो कि यहाँ पे जोड़ दिए, ऐसे करके यहाँ पे जोड़ दिए। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा कि ऐसे कंडीशन पे इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो या तो वो पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, इस तरह से करके जो है स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमेशा इवन नंबर्स लगभग मिलते हैं, जैसे 5 7 इस तरह से जो है आपको यहाँ से फाइंड होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अब हम बात करेंगे कि ये टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग क्या है। ठीक है, यानी कि जो पैकिंग हमने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड के केस में, तो यहाँ पे इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो इसको काफ़ी आसान भाषा में हम समझ लेते हैं। इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरीज ये है जो 2 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, यानी कि जो 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर, उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर दिया गया है। और दूसरा जो डिवाइड किया गया है वो 3 डायमेंशनल फिगर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि 2 डायमेंशनल फिगर क्या है और 3 डायमेंशनल फिगर क्या है। ठीक है, तो दोज फिगर विच कंसिस्ट लेंथ एंड ब्रीथ, यानी कि जिसके पास लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है ऐसे फिगर में, उसे हम 2D फिगर कहेंगे। और जिनके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, ये तीनों होंगे, वो 3D फिगर कहलाएंगे। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि एक स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर जो है ये 2D फिगर में आ जाएगा। उसके बाद रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, ये भी 2D फिगर में आ जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे अगर स्क्वायर से बना हुआ एक 3D फिगर हम ले लें जिसको हम क्यूब कहते हैं, ठीक है, तो इसमें लेंथ भी होगा, ब्रीथ भी होगा और हाइट भी होगा। वहीं रेक्टेंगल से बना हुआ 3D फिगर यहाँ पे हम लेंगे, वो होगा क्यूबाइड। ठीक है, तो इसमें भी लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों हो जाएंगे। अच्छा, इन दोनों में एक और मेजर डिफरेंसेस है एक्सिस को लेकर के। यहाँ पे 2 एक्सिस होंगे, एक्स और वाई एक्सिस, जबकि यहाँ पे एक्स, वाई और जेड एक्सिस यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि 2D फिगर, ठीक है, 2D फिगर और 3D फिगर के अकॉर्डिंग जो है कैसे इसको डिवाइड किया गया है क्लोज पैकिंग को। तो यहाँ पे 2D फिगर में 3 चीज़ें डिवाइड हुए हैं। ठीक है, 2D फिगर में एक SCP है, अभी इसका फुल फॉर्म मैं बता दूंगा, एक HCP है, SCP और HCP। अच्छा, 3D फिगर में भी दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, एक HCP है, इसमें भी है, और दूसरा CCP है। ठीक है, इसके भी 2 कैटेगरीज हैं। अब दोनों के हम बारे में समझ लेते हैं। SCP का मतलब ये हुआ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, सिंपल बात है, स्क्वायर
स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, यानी कि एक ऐसा पैकिंग जिसमें ज्योमेट्रिकल फिगर स्क्वायर बनता हो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाएगा, ठीक है। और अगर SCP की बात करते हैं तो ये यहाँ पे जो है आपका मिल जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग का फिगर बनाएं तो इसमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी याद रखिएगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कितना होगा, 4 होगा। और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 पाया जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे भी सेम एज SCP आया है, तो इसका क्या मतलब है, इसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और CCP का मैं बता दे रहा हूँ, इसका हो जाएगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो 12 होते हैं, तो ये चीज़ें हमको कुछ याद करनी भी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, एक हम समझ लेते हैं कि किस तरह से जो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है। बाकी इन दोनों को, जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसके पहले हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझ रखा है। तो एक बार जो है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में एक क्यूब बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमने रख दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और यहाँ पे 8। इस तरह से जो है हमने ये इसको बना दिया, ठीक है। अब ये कैसा पैकिंग है, इसे ही कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के नाम से जानेंगे, ठीक है। अच्छा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है यहाँ तक डिस्कस किया कि क्लोज पैकिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग क्या होते हैं, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।